आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि कोविड सिचुएशन में हमने अपनों को खोया है बहुतों ने। तो उन सभी की मदद के लिए एक मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और ये अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुई है। तो इससे इसका बेनिफिट आप फाइनेंशियल रूप में कैसे ले सकते हैं, जिससे जो भी देखिए अपनों का दर्द तो हम पूरा नहीं किया जा सकता, पर दिल्ली सरकार कम से कम आर्थिक रूप से आपको सुदृढ़ बनाना चाहती है, जिसके थ्रू हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो ये योजना उससे रिलेटेड है। तो आज हम इस योजना को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक गैजेटेड नोटिफिकेशन आया है, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का गैजेटेड नोटिफिकेशन है और ये आया है 22 जून 2021 को, मतलब कि आज से 2 दिन पहले, जिसके थ्रू इस योजना को लॉन्च किया गया है। 22 जून 2021 का एक गैजेटेड नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ने इसको लॉन्च इशू किया है विद द अप्रूवल ऑफ द एलजी साहब। अब ये क्या है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं पहले कि कोविड-19 के कारण परिवार के सदस्य की मृत्यु के मामले में तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और कोविड-19 महामारी के कारण आजीविका कमाने वाले की मृत्यु से प्रभावित परिवारों को निरंतर, देखिए ये जरूरी वर्ड है, निरंतर आपको ये योजना का लाभ मिलता रहेगा लगातार। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एदत द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को अधिसूचित किया जाता है यहाँ के थ्रू। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो सेम यही यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है। तो जिन लोगों को इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो यहाँ इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। क्या क्या है इसमें वो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो योजना है इसको मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के नाम से जाना जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लागू है और यह योजना दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगी, मतलब कि 22 जून से। तो इस डेट से ये योजना लागू होती है। आगे पढ़ें तो योजना का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य, दिल्ली में कोविड-19 महामारी फैलने के कारण परिवार के आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार के जीवित जो सदस्य हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सरकार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी। तो वो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में भी उसको क्या करा जाएगा, जिसको हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर कहा जाता है। तो आपका देखिए जो भी ऐसे प्रभावित परिवार है उनके एक सदस्य को सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में भी रोजगार देने के लिए जो है दिल्ली गवर्नमेंट तत्पर है और वो उसको करेगी। इसके अलावा राज्य मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित जरूरतों को भी पूरा करेगी। दूसरा उद्देश्य, मृतक के परिवार को प्रत्येक मृत्यु पर 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। 6 पार्ट है इसका। तो 50,000 का आप एक अमाउंट दिया जाएगा जिसको एक्स ग्रेशिया कहा जाता है, जो यहाँ पर अनुग्रह राशि लिखी है। राजस्व विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के बाद कोविड-19 के कारण मृत व्यक्ति के परिजनों को यह अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी। आगे देखेंगे इसको किस प्रकार से क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। अब सबसे पहले पहला पार्ट आता है कि जो वित्तीय सहायता दी जानी है उसकी मात्रा कितनी है, कितना अमाउंट है और पात्रता क्या है, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो वो हम यहाँ से देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं और कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। स्थिति क्या है, अगर कोविड-19 के कारण परिवार के कामकाजी सदस्य की मृत्यु हो जाए, अगर वो पति है तो पत्नी को ये मिलेगी। कितने मिलेंगे, 2,500 रुपये। इसके अतिरिक्त पात्र होने पर पत्नी को विधवा पेंशन भी दी जाएगी, तो वो उसके लिए भी एलिजिबल हैं।
अगर पत्नी कामकाजी थी और उनकी मृत्यु हो गई तो पति को ये मिलेगी और वही 2,500 रुपये सेम, और यहाँ उनको कोई पेंशन का प्रोविज़न यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं। एकल अभिभावक है अन्य अभिभावक जिनकी कोविड-19 के कारण पहले से ही मृत्यु हो चुकी है अन्यथा तलाक के कारण अलग रह रहे हैं। तो सिंगल पेरेंट के लिए भी ये है, प्रत्येक बच्चे को, जितने भी बच्चे होंगे, जब तक बच्चा 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं करता 2,500 रुपये मिलेंगे हर बच्चे को। सिंगल पेरेंट थे और उनकी मृत्यु हो गई या तलाक हो चुका था और उनकी मृत्यु हो गई तो जितने भी बच्चे हैं प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। प्रत्येक बच्चे को वित्तीय सहायता के योग्य समझा जाएगा। इस प्रकार के मामलों में यदि अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण तथा अन्य की मृत्यु पहले ही हो चुकी है तो वो बता रखा है यहाँ पर, उसको एक्सप्लेन कर रखा है। सिंगल पेरेंट वाला और या सेपरेटेड या डाइवोर्स वाले हैं तो 25 साल तक ये मिलेगी और ₹2500 ईच चाइल्ड को मिलेंगे। पति और पत्नी दोनों की अगर मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 के कारण, उनमें से कम एक की मृत्यु हो, तो ऐसे केस में वही 25 वर्ष से कम होने पर प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। राशि वही रहेगी 2,500 रुपये। और पिता या माता बच्चा ना होने की स्थिति में जीवन यापन हेतु पिता माता के मामले में केवल एक को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो अगर उनके पिता या माता हैं और उनके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है तो उसमें जीवन यापन हेतु पिता या माता किसी के एक को ही ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पात्र होने पर इसके अतिरिक्त पिता या माता वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए भी एलिजिबल हैं तो वो भी ले सकते हैं। बट अगर पति पत्नी दोनों हो और उनके माता पिता हों तो उनको भी ये मिलेगी। इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान देना है। अविवाहित काम करने वाले पुत्र अगर पुत्र भी हैं तो उनके पिता या माता को मिलेगी वही 2,500 रुपये आजीवन मिलेंगे, मतलब कि लाइफ लॉन्ग मिलेंगे। वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी वो एलिजिबल रहेंगे। जो आश्रित भाई बहन हैं उनको भी 2,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है, या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग है तो भी मिलेंगे, तो भाई बहन को भी मिलेगी, ठीक है। शारीरिक वो उनके पास विकलांग भाई बहन आजीविका कमाने वाले के साथ रह रहा हो ये ज़रूरी है और उस पर आश्रित हो ये ज़रूरी है। तो ये है वो कंडीशन जो फुलफ़िल करनी है। किन किन को मिलेंगी, सबको अमाउंट एक ही है 2,500 रुपये और यहाँ दोनों के लिए लाइफ लॉन्ग है, ठीक है। वहाँ बच्चों के लिए 25 वर्ष की आयु तक था। यदि आजीविका कमाने वाले मृतक की पति पत्नी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तब अंतिम कॉलम में यथा उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाली श्रेणी में आने वाले भाई बहन योग्य नहीं होंगे। ये हमें यहाँ पे समझना है कि अगर मृतक के पति पत्नी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो जो आश्रित भाई बहन है वो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यदि परिवार के केवल अवयस्क बच्चे हैं तो आवेदक या लाभार्थी पालक माता पिता अभिभावक होंगे जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत फिट घोषित किया जाएगा। वित्तीय सहायता अवयस्क बच्चे और पालक माता पिता अभिभावक के नाम पर संयुक्त बैंक अकाउंट में स्थानांतरित की जाएगी। मृतक और आश्रित दोनों ही दिल्ली के निवासी होंगे जब भी इस योजना के लिए आप एलिजिबल होंगे। कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु के संबंध में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास होना चाहिए या कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। 1 माह के भीतर अगर मृत्यु हुई है जब ही इस योजना का आपको लाभ, मतलब कोविड पॉजिटिव होने के बाद 1 माह के अंदर अगर मृत्यु हुई है और स्वास्थ्य विभाग ने उसको कोविड मृत्यु सत्यापित किया है जब ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आय की कोई कैटेगरी नहीं है कि इससे ज़्यादा वालों को नहीं मिलेंगे, तो सब के लिए है। कोई इनकम क्राइटेरिया यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। दिल्ली के निवासी हों और इन सारी कंडीशन को फुलफ़िल करते हों तो आय का कोई जो है क्राइटेरिया नहीं लगाया गया कि इससे ऊपर वालों को नहीं मिलेगी। अब इस योजना का लाभ कैसे उठाएं, तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो दस्तावेज जो आपको उस
एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं वो है मृतक और आश्रित दोनों का रेजिडेंस प्रूफ लगाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है, कोविड मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना है, मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाला दस्तावेज लगाना है, बैंक डिटेल देनी है, विकलांग आश्रित भाई बहन के मामले में विकलांगता प्रमाण पत्र लगाना है, आश्रित बच्चों के आय का प्रमाण पत्र लगाना है और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में यथा आवश्यक कोई अन्य अगर डॉक्यूमेंट है तो वो लगाना है। प्रक्रिया क्या है? स्वास्थ्य विभाग कोविड से होने वाली मौतों की सूची डाटाबेस समाज कल्याण विभाग के साथ साझा करेगा, जिन्हें बाद में मंडलीय आयुक्त मुख्यालय राजस्व विभाग के माध्यम से क्षेत्र के एसडीएम तक पहुंचाया जाएगा और सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। एसडीएम संबंधित एसडीएम द्वारा बनाए गए दिल्ली सरकार के 100 अधिकारियों के एक पूल का उपयोग उपमंडल स्तर पर प्रतिनिधि के रूप में घर का दौरा करने के लिए करेंगे। तो एसडीएम आपके यहाँ पर घर पर वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। एसडीएम घर के दौरे के लिए सरकार के प्रतिनिधि को डिजिटल रूप से नियुक्त करेंगे, जो आवेदक द्वारा दिए गए पते पर सत्यापन के लिए जाएगा और आवेदनों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा। तो ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये योजना लागू की जाएगी। जब घर का दौरा करते समय दिल्ली सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रासंगिक विवरण एकत्र करेंगे और इससे आश्रितों के लिए अपने टैबलेट या मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए डिजिटल रूप से उसमें वो सारी डिटेल फिल कर देंगे। 3 उद्देश्य के लिए ये दौरा घर का हो रहा है। एक तो ये कि आपका जो विवरण है उसको सत्यापित किया जा सके, दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र, अस्पताल की रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों को वास्तविक मामलों में उनके एसडीएम को तैयार करने की सिफारिश करें यदि वे गायब हैं। तो अगर ऐसा कोई केस है कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं तो उन डॉक्यूमेंट को बनवाने में भी ये मदद करेंगे। वित्तीय सहायता की मात्रा निर्धारित करने के लिए 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विवरण नोट करने के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। ये इंग्लिश वर्जन है इसका, जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया कि विजिट क्यों घर पर होगी। चौथा प्रक्रिया का क्या चरण है वो ये है कि सत्यापित आवेदन और घर के दौरे के आधार पर एसडीएम फील्ड स्टाफ द्वारा जो रिपोर्ट जमा करने के 5 वर्किंग डेज के भीतर अपनी सिफारिश आगे भेज देंगे और अनुशंसा जो है मतलब कि जो भी रिकमेंडेशन है वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारियों के पास पहुंच जाएगी। एसडीएम आवेदन की तारीख से कुल 12 दिन की अवधि में इस सारे काम को पूरा करेंगे कि वो क्या अपनी सिफारिश देते हैं वो उस पर लिखेंगे। फिर जो समाज कल्याण विभाग है वो जिला समाज कल्याण अधिकारी पात्रता मानदंड के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज की जांच करेंगे और अनुरोध को स्वीकार करेंगे और एसडीएम की संस्तुति प्राप्त करने के 3 दिन के भीतर समाज कल्याण मुख्यालय को भुगतान जारी करने के लिए इससे संबंधित जो हैं अपनी जो भी रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर देंगे। वित्तीय सहायता अनुरोध को आवेदन के 15 दिन के अधिकतम समय सीमा के भीतर पूरा या तो स्वीकार किया जाएगा है स्वीकार किया जाएगा, रिकॉर्ड के साथ कारण जरूर बताया जाएगा क्यों अस्वीकार किया जाना है। तो 15 दिन के अंदर आपका एक्शन पूरा हो जाएगा और वित्तीय सहायता उस महीने से शुरू होनी चाहिए जिसमें आवेदन किया गया था। तो जिस महीने में आप आवेदन कर रहे हैं उसी महीने से आपको वित्तीय सहायता मिलने लग जाएगी। अब एप्लीकेट मैकेनिज्म क्या है कि आवेदन की अस्वीकृति के मामले में अगर ऐसा होता है तो एसडीएम अस्वीकृत मामलों को कारणों के साथ ऑनलाइन डीएम को भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। आवेदकों को अपील के लिए अधिकारी का विवरण और पता एसडीएम संदेश से देंगे कि आपका ये है जहां पर आप अपनी इस रिजेक्शन की अपील कर सकते हैं। ऐसे आवेदक जिनके आवेदन खारिज हो जाते हैं पुनः विचार के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर अपील का निपटारण फिर करेंगे। अब जिसका दूसरा बी पार्ट है ये तो था जो मंथली आपको 2500 रुपये की जो एक सहायता दी जाएगी वो।
अब जो मृतक के परिवार को जो एक मुश्त राशि की बात की गई थी जो 50,000 रुपये थी, उसकी यहाँ पर बात हम कर लेते हैं। पात्रता और सहायता की मात्रा क्या है, तो सहायता की मात्रा तो 50,000 रुपये है जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। किसी भी मरीज की मृत्यु होने के मामले में जो कोविड पॉजिटिव था, या तो संस्थागत सेटिंग में या घर पर मृतक के परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना होगा कि मृतक परिवार का कमाने वाला था या नहीं। अब वो मृतक है वो जरूरी नहीं है कि वो कमाने वाला ही था जब ये राशि मिलेगी। अगर परिवार का कोई भी कोविड-19 की वजह से उसकी मृत्यु हुई है तो उसको ये 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। वो कमाने वाला था या नहीं ये कोई क्वेश्चन नहीं है। यह अनुग्रह राशि कोविड-19 महामारी के कारण हुई सभी मौतों को कवर करेगी और 50,000 रुपये की प्रति मृत्यु ये राशि प्रदान की जाएगी उसके परिवार को। प्रणाली क्या है, किस तरीके से ये चलेगी, तो योजना के इस घटक का संचालन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा और राजस्व विभाग यथा अनुशंसा कार्यान्वयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया इस तरीके से है कि किस तरीके से आप ये काम करेगी। सबसे पहले तो दस्तावेज चाहिए। पहला है कि मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण पत्र, मृत्यु का प्रमाण पत्र, कोविड की मृत्यु का प्रमाण, मृतक और आवेदक के बीच में संबंध को स्थापित करने वाले दस्तावेज और बैंक अकाउंट की डिटेल। तो ये तो आपके से डॉक्यूमेंट की अपेक्षा है कि आप इनको जमा करेंगे जब ये आपको मिलेगी। प्रक्रिया क्या है कि राजस्व विभाग विभिन्न परिस्थितियों में अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल निर्णय जो ये लिया गया है 5 मार्च 2020 को, उसके अकॉर्डिंग के माध्यम से परिचालित एक योजना पहले से ही चला रहा है। इस योजना में अपनाई गई वितरण प्रक्रिया का भी विचाराधीन योजना के अनुसार किया जा सकता है। तो ये उस तरीके से प्रोसीजर चलेगा जैसा एक एक्स ग्रेशिया की 5 मार्च 2020 की एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑलरेडी चल रही है, उसके अनुसार जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि ये जो देना है ये किस में जाएगा, 2245 में ये एक रिलीफ हेड है जिसके अंदर इसको पीड़ित के जो परिवार है उसको ये सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये आपसे इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है इस एक्स ग्रेशिया को देने के लिए, तो कोविड-19 की मृत्यु के कारण प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त उल्लेखित चल रही योजना के तहत संबंधित डीएम को पहले से ही दी जा रही है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर भी आप अपील कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर था तो रिजेक्शन होती है तो आप जो डीएम हैं उस एरिया के वहाँ पर अपील कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु के संबंध में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अथवा जांच में कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 1 माह के भीतर मृत्यु होने पर तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड मृत्यु के रूप में सत्यापित होने पर ही माना जाएगा। तो ये एक ज़रूर इसकी एक मेजर रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना होगा। और इसी के साथ ये जो मुख्यमंत्री परिवार आर्थिक सहायता योजना है ये इस तरीके से 22 जून से एप्लीकेबल हो रही है। तो ऐसे जितने भी परिवार हैं जिन्होंने इस दर्द को झेला है वो वित्तीय सहायता के लिए जो एक दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो प्रोसेस बताया है इसमें उसके थ्रू आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूं। आशा करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो एक यूज़फुल रहेगी जिसके थ्रू जो भी इस दर्द को झेल रहे हैं उनको एटलीस्ट को मिल पाएगी। थैंक यू।